दुनिया सोच रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, वो डील मेकर है, वो वॉशिंगटन से उड़कर बीजिंग जाएंगे और अपनी बिजनेस कूटनीति से चीन को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। ट्रंप बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर बड़ी बड़ी फाइलों के साथ चीन पहुंचे थे। सोच रहे थे कि ताइवान के मुद्दे पर चीन को डरा देंगे, ट्रेड वॉर का लालच देकर रूस से चीन की यारी तुड़वा देंगे। लेकिन बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जैसे ही ट्रंप का सामना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुआ, ट्रंप का सारा पावर प्ले हवा का हवा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स वन विमान अभी बीजिंग के आसमान से पूरी तरह बाहर नहीं निकला था। ट्रंप की उम्मीदें अभी प्रबल हुई थी कि जिनपिंग ने दुनिया को वो 440 वोल्ट का झटका दिया जिसने वाशिंगटन की नींव हिला दी। क्रेमलिन से ऐलान हुआ कि 19 मई को रूस के सुल्तान व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के महादौरे पर चीन आ रहे हैं। इसे कहते हैं रिंग मास्टर की असली कूटनीति। डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही पुतिन को बीजिंग बुलाकर शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि दुनिया की सत्ता का रिमोट कंट्रोल अब वाशिंगटन में नहीं बल्कि बीजिंग के दरबार में है। जिनपिंग की इस चाल के आगे डोनाल्ड ट्रंप की नो लिमिट कूटनीति कैसे फेल हो गई? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर शय और मात का ऐसा खेल दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। डोनाल्ड ट्रंप जिस बीजिंग की धरती पर अपनी धौंस जमाने गए थे, उसी धरती से उनके पैर निकलते ही पुतिन के स्वागत के रेड कारपेट बिछने लगे हैं। इसे संयोग कहना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तौहीन होगी। ये शी जिनपिंग का वो सदा हुआ अचूक और मारक ग्लोबल पावर प्ले है जिसने अमेरिका के घमंड को
चूर चूर कर दिया। एक ही हफ्ते के भीतर दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के राष्ट्रपतियों का बीजिंग में हाजिरी लगाना ये साबित करता है कि आज की तारीख में शी जिनपिंग दुनिया के सबसे बड़े पावर ब्रोकर बन चुके हैं। जिनपिंग ने दुनिया को संदेश दे दिया है, अमेरिका को अगर अपनी डूबती हुई इकोनॉमी बचानी है तो बीजिंग के सामने गिड़गिड़ाना होगा, और रूस को अगर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचना है तो उसे भी चीन की शरण में आना ही होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग ये सोच कर गए थे कि वो इतिहास को दोहराएंगे। उन्नीस के दशक में अमेरिका के शातिर राजनयिक हेनरी किसिंजर ने एक नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने चीन को लालच देकर तब के सोवियत संघ यानी कि रूस से दूर कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप भी किसिंजर 2 का चश्मा पहनकर चीन पहुंचे थे। वो चाहते थे कि चीन को ट्रेड वॉर खत्म करने और टैरिफ कम करने का लालच दे, और बदले में रूस चीन की नो लिमिट्स पार्टनरशिप में दरार डाल दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि सामने शी जिनपिंग बैठे हैं। जिनपिंग ने ट्रंप को चाय भी पिलाई, बातें भी की, लेकिन जैसे ही ट्रंप बाहर निकले पुतिन की बेचैनी बढ़ गई। पुतिन को लगा कि कहीं बिजनेसमैन ट्रंप ने चीन के साथ कोई सीक्रेट डील तो नहीं कर ली। पुतिन की यही बेचैनी 19 मई को उन्हें बीजिंग खींच कर ला रही है। पुतिन का ये दौरा ट्रंप और जिनपिंग के बीच हुई बातचीत की डीब्रीफिंग भी है। पुतिन जिनपिंग से पक्का करने आ रहे हैं कि वाशिंगटन के साथ बीजिंग की किसी भी डील की कीमत मॉस्को को ना चुकानी पड़े।
लेकिन असली खिलाड़ी तो शी जिनपिंग हैं, जिन्होंने ट्रंप को विदा करते ही पुतिन का हाथ थामकर अमेरिका को बता दिया कि रूस के साथ चीन की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी है, जिसे ट्रंप का कोई भी लालच तोड़ नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप चीन के अंदरूनी मामलों में दखल देने की बड़ी बड़ी धमकियां लेकर आए थे। उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग को सख्त हिदायत देने की कोशिशें की थी, लेकिन चीन ने ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप की एक न सुनी। शी जिनपिंग ने दो टूक शब्दों में ट्रंप को समझा दिया कि ताइवान चीन का हिस्सा है और रहेगा, और अमेरिका इसमें टांग अड़ाने की जुर्रत ना करे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि वो चीन को दबा लेंगे, लेकिन जिनपिंग की कूटनीति के आगे ट्रंप का मिशन ताइवान पूरी तरह फेल हो गया। और आग में घी डालने का काम यह है कि अब जब पुतिन 19 मई को आ रहे हैं, तो ताइवान के मुद्दे पर चीन को रूस का खुला सैन्य और रणनीतिक समर्थन मिलने जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस ताइवान पर चीन को घेरने गए थे, अब उसी ताइवान पर रूस और चीन की जबरा जोड़ी मिलकर अमेरिका को घेरने का चक्रव्यूह रच रही है। चीन से लौटने के बाद ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने जिनपिंग के साथ ईरान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बड़ी सहमति बनाई है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि चीन भी इस बात पर राजी है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और समंदर का रास्ता खुला होना चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सिर्फ ट्रंप का अपना ढिढोरा है, क्योंकि चीन की विदेश नीति अमेरिका की शर्तों पर नहीं चलती। रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक है और चीन उसका सबसे बड़ा खरीदार। जब 19 मई को पुतिन और जिनपिंग आमने सामने बैठेंगे, तो बातचीत ईरान को दबाने पर नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी वर्चस्व को उखाड़ फेंकने पर होगी। दोनों नेता एक ऐसी नई व्यवस्था का खाका खींचेंगे जहां अमेरिकी डॉलर की दादागिरी और पेंटागन की धमकियों का अंत हो सके। कूटनीतिक जानकारों की माने तो इस 2 दिवसीय यात्रा के बाद दोनों देश एक ऐसा संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे जो वाशिंगटन के होश उड़ा देगा। तो लब्बल-लुआब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस चीन को अपना मुरीद बनाने गए थे, उसी चीन के रिंग मास्टर शी जिनपिंग ने ट्रंप की सारी रणनीतियों को फेल कर दिया।
डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ अमेरिका लौट चुके हैं। ताइवान पर उनकी हेकड़ी गुम हो चुकी है और अब 19 मई को जब पुतिन और जिनपिंग की ये जबरा जोड़ी बीजिंग में हाथ मिलाएगी तो सुपर पावर ट्रायंगल का पूरा गणित बदल जाएगा। शी जिनपिंग ने साबित कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति के खुद सुल्तान हैं। अब देखना यह है कि पुतिन के इस दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बची खुची नींद कैसे उड़ती है और मिडिल ईस्ट से लेकर ताइवान तक दुनिया का क्या नया समीकरण बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।